ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। हर बार हमारा यही प्रयास रहता है कि कुछ ऐसी चीज पर चर्चा करें जो हमें हमारे जप में परेशान कर रही है। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था किस तरह अपने पत्नी बच्चों को फैमिली मेंबर्स को हम प्रचार करें, क्योंकि वही मिसअंडरस्टैंडिंग्स वही चीज हमारे दिमाग में घूमती रहती है। आज हम चर्चा करेंगे डीलिंग विद मिसअंडरस्टैंडिंग्स। कभी रिलेशनशिप्स में किसी भी टाइप की रिलेशनशिप में कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो वो हमको बहुत परेशान करती है और दिमाग वहीं घूमता रहता है और हम जप नहीं कर पाते। तो अभी हम चित्रकूट की यात्रा पर गए थे। वहां पर वो ऐसा स्थल है जहां पर भरत और राम जी का मिलाप हुआ था। तो भरत जी की लाइफ में तो सबसे बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। हर किसी ने उनको गलत समझा। माता कौशल्या ने, उनके गुरु वशिष्ठ ने, गुहा ने, जब वो वापस अयोध्या से चित्रकूट की तरफ आ रहे थे भगवान को वापस लेने के लिए कि मैं सारा राजपाट राम को वापस दे दूंगा और सब कुछ छोड़ दूंगा, ये राजगद्दी राम की है। तब रास्ते में गुहा, उन्होंने उनको गलत समझा। फिर भारद्वाज मुनि ने उनको गलत समझा। और जब राम जी के बहुत निकट आ गए तो उनके भाई लक्ष्मण ने भी उनको गलत समझा। हर किसी ने भी उनको सही नहीं समझा सिवाय शत्रुघ्न के जो उनके साथ थे। तो जब मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो बड़ी अनोखी चीज होती है। जिसके साथ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है उसको भी तकलीफ होती है और दूसरी पार्टी को भी तकलीफ होती है। अगर मुझे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है तो मैं क्या सोचूंगा, अरे सामने वाला मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। माता कौशल्या सोच रही है कि भरत ऐसा कैसे कर सकता है राम के साथ। गुरु वशिष्ठ सोच रहे हैं कि भरत राम के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। या अगर मेरे साथ कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है तो सामने वाला मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। इस केस में राम जी को कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं थी, पर जनरली हमारे केस में हमको लगता है कि मेरे संग क्यों गलत किया। और दूसरी पार्टी को क्या लगता है, ऐसा कैसे सोच सकता है मेरे बारे में, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। तो दोनों तरफ गुस्सा और दोनों तरफ तकलीफ होती है। जिसने गलत समझा उसको लगता है सामने वाला कुछ गलत कर रहा है, और जिसको गलत समझा, अरे मुझे कैसे गलत समझ लिया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों लोग अपने बारे में ही सोच रहे हैं। मैंने थोड़ी ना कुछ गलत किया है, मुझे क्यों गलत समझा, या मेरे संग गलत क्यों किया। और झगड़ा, अगर मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व हो जाती है उसके बाद भी झगड़ा चलता रहता है। मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई तो हम क्या बोलेंगे कि मिसअंडरस्टैंडिंग तुम्हारी वजह से हुई थी, तुमने क्लैरिफाई नहीं किया। या फिर ठीक है ना, गलती हो गई, इसमें क्या प्रॉब्लम है, इतना क्यों भड़क रहे हो। तो मिसअंडरस्टैंडिंग सॉल्व होने के बाद भी झगड़ा सॉल्व नहीं होता। बात समझ में आ जाती है फिर भी कि तुमने इतनी सी बात का राई का पहाड़ बना दिया तुमने। तो झगड़ा चलता रहता है। इतना क्यों गुस्सा कर रहे हो। मिसअंडरस्टैंडिंग की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है फॉल्स ईगो। हमारी जब ईगो हर्ट हो जाती है ना, तब प्रॉब्लम होती है। मिसअंडरस्टैंडिंग तो रिजॉल्व हो जाती है, या मिसअंडरस्टैंडिंग अगर हो भी गई तो उसमें इतनी तकलीफ की कोई बात नहीं है। लेकिन अगर ईगो हर्ट हो गई तो तकलीफ की बात है। और ट्रू ईगो क्या है, आई एम अ सर्वेंट, मैं तो एक सेवक हूं। एक घास के तिनके की तरह मेरा क्या वजूद है। आई एम आई एम अ सर्वेंट humbler than a blade of grass. I don't deserve any respect and everyone else should be respected. तृणादपि सुनिचेना अमानी न मान देना। मुझे कोई मान नहीं मिलना चाहिए, मैंने ऐसा क्या किया है, मैं तो क्या है मेरे पास। अ, एक बाल के जो टिप ऑफ द हेयर होता है उसका मैं 10,000th हिस्सा हूँ, कौन हूं मैं।
पर बाकी सब उनको मान मिलना चाहिए। अगर ये हमारी सोच रहेगी तो हमें कभी तकलीफ नहीं होगी। अगर आप ऐसा सोचेंगे कि मैं घास के तिनके की तरह हूं और कोई आपके ऊपर चढ़ जाए, ठीक है ना, ऐसा तो होना ही चाहिए, उसमें क्या बड़ी बात है, तो आपको तकलीफ नहीं होगी। बट जब हम ऐसा सोचते हैं कि हाँ मैं तो बहुत हम्बल हूँ, आई एम मेंट टू बी ट्रेम्पल्ड अपॉन, और फिर कोई हमारे ऊपर चढ़ जाता है, तो हम चाहते हैं लोग हमारे ऊपर चढ़े क्योंकि हमने ऐसा सुन सुन रखा है, तो वो एक अलग तरह की फॉल्सी हो जाती है। ये जेन्युइन होना चाहिए। जेन्युइन होगा तो आपको तकलीफ नहीं होगी। लेकिन अगर फेक होगा कि हाँ आप बुला रहे हैं लोगों को चढ़ो मेरे ऊपर, तो फिर वो तकलीफ बढ़ती चली जाएगी। ये फेक फेक नहीं होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए। हमको लगता है कि हम शहीद हो जाएंगे, हम सारी दुनिया की तकलीफ अपने ऊपर ले लेंगे, अब देखो हम कितने अच्छे भक्त हैं, वैसे उस जोन में नहीं जाना चाहिए। सब मेरे ऊपर चढ़ रहे हैं, देखो मैं कैसे शांति से टॉलरेट कर रहा हूँ, आई एम सच अ ग्रेट डिवोटी। वो ह्यूमिलिटी नहीं है। जेन्युइन ह्यूमिलिटी अगर होगी तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स या तो नहीं होंगी, और अगर होंगी भी तो तकलीफ नहीं होगी। इस पर्टिकुलर केस में भी हम देखें, हम हर कोई राम के बारे में सोच रहा है, भरत राम के बारे में सोच रहे हैं, अरे राजगद्दी तो राम की है। कौशल्या राम के बारे में सोच रही है, राम राम को क्यों निकाल दिया। गुरु वशिष्ठ राम के बारे में सोच रहे हैं, नहीं राम को नहीं निकाला जाना चाहिए। हर कोई राम के बारे में सोच रहा है इस मिसअंडरस्टैंडिंग में। और इसीलिए ये मिसअंडरस्टैंडिंग्स बड़े प्यार से सॉल्व हो जाती हैं एंड में। जब कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होती है तो जैसे मैंने बताया, दोनों पार्टी हर्ट होती हैं, लेकिन हमारा टिपिकल रिस्पॉन्स क्या होता है, मैं हर्ट हुआ हूं, सामने वाला क्यों हर्ट होना चाहिए। हर्ट दोनों हुए हैं, मैं हर्ट हुआ हूं, हाँ सही है, मुझे हर्ट होना भी चाहिए, मेरे संग गड़बड़ हुई है। और सामने वाले को हम हर्ट होते हुए देखते हैं, हमें दिखता है वो ऐसा बोल रहा है कि मैं भी हर्ट हुआ हूं, तो हम चैलेंज करते हैं, भाई तुम्हारे संग क्या हुआ, तुम क्यों हर्ट हो रहे हो। दोनों केसेस में अगर मैंने कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग गलत समझा है, तो मैं क्या बोलूंगा, आपने मेरे संग ऐसा क्यों किया, आपने मुझे तकलीफ क्यों दी, अगर मैंने गलत समझा है तो। और सामने वाले ने अगर गलत समझा है तो मैं क्या बोलूंगा, अरे तुम गलत कैसे समझ सकते हो, दोनों केस में मैं बुरा मान रहा हूं। और सामने वाले को अगर बुरा लग रहा है, तो अगर मैंने उनको गलत समझा, तो हम क्या बोलेंगे, ठीक है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग ही तो थी, इतना क्यों परेशान हो रहे हो, इसमें इतना बुरा मानने वाली क्या बात है, बुरा तो मुझे लगना चाहिए था, मुझे लगा कि आपने मेरे संग कुछ गलत किया है। और अगर मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर नहीं हुई है तो हम क्या बोलते हैं, एक तो तुम मेरे संग गलत कर रहे हो, ऊपर से बुरा मान रहे हो, एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी, तो झगड़ा बढ़ता चला जाता है। सामने वाले को बुरा लग रहा है, हम उसको सही नहीं मानते, मुझे बुरा लग रहा है, हाँ सही है, बुरा लगना चाहिए। और अगर सामने वाले ने हमको गलत समझा है तो हम क्या बोलते हैं, मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, इतना क्या बुरा मान रहे हो तुम। दोनों केसेस में मिसअंडरस्टैंडिंग हमारी तरफ से हो या मिसअंडरस्टैंडिंग सामने वाले की तरफ से हो, हमारी तकलीफ जेन्युइन है, दूसरे की तकलीफ जेन्युइन नहीं है। ये हमारा टिपिकल रिस्पॉन्स होता है। आइडियल रिस्पॉन्स क्या है, जब भी हमें हर्ट फील हो, हर्ट तो फील होगा अगर मिसअंडरस्टैंडिंग होगी तो हमें सोचना चाहिए कि मैं क्यों हर्ट फील कर रहा हूँ, मुझे बुरा क्यों लग रहा है। शायद मैं ऐसा सोचता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। अगर कोई आपके घाव पर हाथ रखता है तो आपके पास दो रिस्पॉन्स हैं, या तो ये बोले कि अरे हाथ क्यों रख रहे हो मेरे घाव पर, या फिर आपको ये समझ में आए कि हाँ मेरे घाव है, इसीलिए मुझे दर्द हो रहा है, सामने वाले ने हाथ रखा तो मुझे समझ में आया कि घाव कितना बड़ा है, ये घाव मुझे तकलीफ दे रहा है। मेरे पूरे शरीर पर अहंकार के फोड़े बने हुए हैं, कोई भी जरा सा टच करता है तो कोई ना कोई फोड़ा फूट जाता है। मेरा अहंकार, मेरी एंजॉइंग मेंटेलिटी, ये सब चीजें मुझे तकलीफ दे रही हैं। आई लैक ह्यूमिलिटी एंड टॉलरेंस, मेरे अंदर विनम्रता नहीं है, सहनशीलता नहीं है, इसीलिए मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। और दूसरा रिस्पॉन्स क्या होना चाहिए, तो टिपिकल रिस्पॉन्स क्या होता है, मुझे तकलीफ हुई सही है, सामने वाले को तकलीफ हुई नहीं होनी चाहिए। आइडियल रिस्पॉन्स क्या है, मुझे तकलीफ हुई नहीं होनी चाहिए, सामने वाले को तकलीफ हुई, अरे क्यों हुई, क्या कर सकता हूं मैं उनकी तकलीफ दूर करने के लिए। उनको ऐसा लग रहा है कि मैंने उनके संग गलत किया, मुझे मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर करनी चाहिए ताकि उनको तकलीफ ना हो। रूप गोस्वामी के केस में भी सेम चीज हुई थी। एक बार वो एक पेड़ के नीचे बैठकर भजन कर रहे थे, और उनका भजन इतना शुद्ध है कि उन्हें राधा कृष्ण की लीलाएं दिखाई दे रही थी। और उस लीला में उन्होंने देखा कि राधा और कृष्ण के बीच में कुछ तो
जोक चल रहा है, मजाक चल रहा है। तो राधा रानी को एक फूल तोड़ना था, तो कृष्ण ने डाली नीचे की, राधा रानी ने डाली पकड़ी और कृष्ण ने डाली छोड़ दी, तो राधा रानी ऊपर चली गई। तो ये लीला देखकर वो हंसने लगे। और सामने से एक ब्रजवासी जा रहे थे, वो थोड़े लंगड़े थे। तो रूप गोस्वामी को हंसता हुआ देखकर उन्हें लगा कि मेरे ऊपर हंस रहे हैं शायद। अब क्योंकि वो भी भगवान के भक्त थे तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, पर उनको तकलीफ हुई, बुरा लगा। और वो चले गए सामने से। और यहाँ रूप गोस्वामी जो लीला देख रहे थे, उनकी लीला बंद हो गई देखना। तो उनको समझ में आया कि मुझसे कुछ तो गड़बड़ हुई है, ये क्या हुआ। सनातन गोस्वामी के पास गए, तो उन्होंने कहा कि जरूर तुमसे कुछ अपराध हुआ है, बट मैंने किसका अपराध किया। तब उन्होंने पूरे वृंदावन को, पूरे ब्रज को एक फीस्ट पर बुलाया, एक दावत दी। बोले जो व्यक्ति इस दावत में ना आए, समझो उसी का अपराध है। तो एक व्यक्ति नहीं आए, तो उनके पास गए भागे भागे कि मैंने आपका क्या अपराध किया है। तब फिर उन्होंने मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर की। तो अगर हमारी गलती नहीं भी है, और अगर सामने वाले व्यक्ति को तकलीफ हो रही है, तो हमें ये नहीं बोलना चाहिए कि मेरी क्या गलती है। ये मानना चाहिए कि गलती है या नहीं वो बात की बात है, सामने वाले को तकलीफ हो रही है तो जाकर उसको क्लैरिफाई करना चाहिए। भरत महाराज इस केस में उन्होंने क्या किया, उनको उस बात की चिंता नहीं थी कि मुझे गलत समझा जा रहा है। उनको, वो तो इनफैक्ट जब माता कौशल्या के पास जाते हैं तो ये कहते हैं कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो मैं सारी जो पाप है अपने सर पे लेने के लिए तैयार हूं, सारे पापों का फल मुझे मिले, मैं नरक में जाऊं। उनको इस बात की ज्यादा चिंता थी कि आप ये मत सोचिए कि मैंने कुछ गलत किया है राम के साथ, राम के साथ कुछ गलत नहीं किया है। अगर आप ये सोचेंगे मैंने राम के साथ गलत किया है, तो आपको ज्यादा तकलीफ होगी। तो माता कौशल्या के पास गए। माता कौशल्या के मन में बहुत एक तकलीफ थी कि राम चले गए, दूसरी तकलीफ थी कि भरत ने ऐसा कैसे कर दिया। तो जाकर उनको क्लैरिफाई किया, तो उनको थोड़ा राहत मिली। इसी तरह सब लोगों को थोड़ी थोड़ी राहत मिली कि हाँ ठीक है, भरत ने ऐसा नहीं किया है। ऑब्वियसली उनके मन में वो तकलीफ तो थी कि राम चले गए, बट भरत ने ऐसा किया, वो तकलीफ कम से कम निकल गई। भरत को इस बात की ज्यादा चिंता थी कि दूसरे डिवोटीज को तकलीफ ना हो, और राम का जो राज्य है उनको वापस मिल जाए। जब भी हम कुछ क्लैरिफाई करते हैं तो दूसरे व्यक्ति को सांत्वना देने के लिए वो क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। कभी कभी क्या होता है ना, डिवोटीज के साथ स्पेशली, सामने वाला व्यक्ति समझने के लिए तैयार नहीं है, कुछ सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, उसने तो मन बना लिया है, या तो उसके मन में आपके प्रति बहुत द्वेष है। और हम क्लैरिफाई करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, मैं तो डिवोटी हूं, मुझे क्लैरिफाई करना चाहिए। सामने वाला सुनना ही नहीं चाहता और हम क्लैरिफाई करते रहते हैं। हमको वैसा भी नहीं करना चाहिए, हमें समझना चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग जो है ना, मिसअंडरस्टैंडिंग ये नहीं है कि सामने वाला मेरी बात नहीं समझ रहा। मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि मैं ये समझ नहीं पा रहा कि सामने वाला कुछ समझना ही नहीं चाहता, और फिर भी मैं उसको समझाने पर तुला हुआ हूं। ऐसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए बोलते हैं जो चार तरह के वैष्णव रिलेशनशिप है ना, प्रेम, मैत्री, कृपा, उपेक्षा। प्रेम, जो भगवान के भक्त हैं, हमारे सीनियर हैं, उनके प्रति प्रेम होना चाहिए। जो हमारे इक्वल्स हैं उनके प्रति मैत्री होनी चाहिए, फ्रेंडशिप होनी चाहिए। जो इनोसेंट लोग हैं, जो जूनियर्स हैं, उनके प्रति कृपा होनी चाहिए। और जो एनवियस है उनके प्रति उपेक्षा, इग्नोर देम। उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहिए, उनके प्रति घृणा या द्वेष का भाव नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको इग्नोर करना चाहिए, उनके पीछे भागना नहीं चाहिए, क्लैरिफिकेशन देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं। वैसा भी नहीं करना चाहिए। वो हम क्यों करते हैं? क्योंकि मुझे अपने आप को निर्दोष साबित करना है। सामने वाले को सेटिस्फाई करने का हमारा गोल नहीं होता। मुझे कैसे गलत समझ लिया, तो उसमें फिर वो आर्ग्यूमेंट बढ़ते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। अगर आपको समझ में आ जाए कि सामने वाले ने ठान लिया है कि वो आपको निर्दोष नहीं मानेगा, तो आप शांत हो जाए। अपने आप को निर्दोष साबित करने के पीछे लगे ना रहें। सामने वाले को सेटिस्फाई करना है, वो सेटिस्फाई होने नहीं वाला, तो फिर एक प्रेयर कर सकते हैं। अगर वो सेटिस्फाई हो सकता है तो उसको सेटिस्फाई करें, नहीं हो सकता तो छोड़ दें, कुछ कर ही नहीं सकते। अपने आप को निर्दोष साबित करने के पीछे पड़े रहते हैं हम, तो कहीं ना कहीं हमारी मिस्टेक होती है, वो नहीं करना चाहिए। मिसअंडरस्टैंडिंग होती क्यों है? सोर्स क्या है इस मिसअंडरस्टैंडिंग का? इम्प्योर हार्ट। हमारा मन साफ नहीं होता ना, तब मिसअंडरस्टैंडिंग ज्यादा होती है। एनवी है अगर हमारे मन में, अगर
किसी व्यक्ति के प्रति द्वेष है तो हम क्या बोलते हैं? कुछ ना कुछ तो गलत किया होगा इसने। हम उस व्यक्ति को गलत मान ही लेते हैं। अगर कुछ गलत दिखाई देता ना, इसी ने किया होगा, इसी ने किया होगा, यही करता है सबसे ज्यादा। क्यों? मन में उसके प्रति द्वेष का भाव है। या फिर एंजॉइंग मेंटालिटी है हमारे मन में बहुत ज्यादा। कोई भी चीज दिखी, हाँ तो यहाँ रखी थी तो मैंने ले ली, इसमें क्या है? भाव क्या है? सब कुछ मेरे एंजॉयमेंट के लिए ही बना है। जितना भी लैंड एंक्रोचमेंट और ये सब होता है, क्यों होता है? ये खाली पड़ा था, मैंने ले लिया। जो गुंडे बदमाश दूसरों के घर पे कब्जा कर लेते हैं, क्यों? ने कब्जा कर लिया, अब हमारा है। जिसके हाथ में है उसका है, माइट इज राइट। एंजॉइंग मेंटालिटी, कंट्रोलिंग मेंटालिटी। मेरे बच्चे ऐसा क्यों नहीं कर रहे, मेरी पत्नी ऐसा क्यों नहीं कर रही, मेरा पति ऐसा क्यों नहीं कर रहा? उनको करना चाहिए, वो नहीं कर रहे तो वो गलत कर रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग क्या है? उनको मेरे हिसाब से चलना चाहिए। अपने आप को ही नहीं अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं हम, और सामने वालों को लग रहा है अरे हमारे संग गलत कर रहे हैं, हमें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं। सामने वाले सही हैं, हम गलत हैं। हम अपने आप को ही नहीं समझ पा रहे हैं। कंट्रोलिंग मेंटालिटी। या फिर प्राइड, मैं कैसे गलत हो सकता हूँ? ओवर कॉन्फिडेंस, मैं जो कर रहा हूँ सही कर रहा हूँ, मैं तो सही करता हूँ ना, मैं तो कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकता। तो जब हमारी गलती होती है तो हमें गलती दिखाई नहीं देती अपनी। सामने वाले के प्रति द्वेष है तो उसकी गलती बहुत बड़ी दिखाई देगी, अपनी गलती छोटी दिखाई देगी। सामने वाले की तकलीफ बहुत छोटी दिखाई देगी, अपनी तकलीफ बहुत बड़ी दिखाई देगी। तो इसी वजह से झगड़े बढ़ते चले जाते हैं, बढ़ते चले जाते हैं। झगड़े का कारण क्या है? मैं अपनी छोटी सी प्रॉब्लम को इतना बड़ा समझ रहा हूं, और सामने वाले की इतनी बड़ी प्रॉब्लम को छोटा सा समझ रहा हूं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? तो वैसा नहीं करना चाहिए। यहां पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई भरत के केस में, क्यों? क्योंकि सबको राम से प्रेम था। कोई नहीं चाहता था कि राम बाहर निकले। गोपीज, गोपियों ने भी ब्रह्मा जी को गलत समझा ना। ऐसा कैसे कर सकते हैं ब्रह्मा जी, पलके क्यों बनाए? आंखें झपकती हैं, पलक झपकती है, हम कृष्ण को नहीं देख पाते। तो कोई भी चीज बुरी तब लगती है जब वो हमारा जो गोल है उसके रास्ते में आती है। वो कृष्ण को देखना चाहती है और ये पलक झपक रही है तो रास्ते में आ रही है वो पलक झपकना, तो उनको बुरा लग रहा है। तो हमारा गोल सही होना चाहिए लाइफ में। एंजॉइंग मेंटेलिटी, एनवी, अगर ये सब चीजों से हम मुक्त हो जाएंगे तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स पहले तो कम होंगी, और अगर होंगी भी तो फटाफट रिजॉल्व हो जाएंगी, इतनी तकलीफ नहीं देंगी हमको और दूसरों को। कोई भी चीज जब हमारे सामने आती है तो उसके उसके दो पहलू होते हैं। एक तो सिम्टम्स और एक टेस्ट, लक्षण और परीक्षण। एक भक्त के कुछ लक्षण होते हैं, और कौन भक्त है इसका एक परीक्षण होता है। सोना, सोने का एक लक्षण है कि वो चमकता है, बट बाकी चीजें भी चमक सकती हैं अच्छे से पॉलिश कर देंगे तो। लेकिन परीक्षण जब करते हैं तो समझ में आ जाता है सोना क्या है और पीतल क्या है। लक्षण क्या है? हर समय चमकता है, इसको इमिटेट किया जा सकता है। और परीक्षण क्या है? आग में डाल दो फिर भी चमकेगा। बाकी चीजें जो चमक रही हैं, जब उनका परीक्षण करेंगे तो काली हो जाएंगी। उसी तरह भक्त का लक्षण क्या है? ह्यूमिलिटी। तो ह्यूमिलिटी तो कोई भी दिखा सकता है ना, एक शुद्ध भक्त जैसी ह्यूमिलिटी कोई भी दिखा सकता है। परीक्षण क्या है? आग में डाल दो, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाए, तब समझ में आता है कि कितना 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 चिड़चिड़ापन निकल के बाहर आ रहा है, कितना गुस्सा निकल के बाहर आ रहा है, या वाकई में टॉलरेंस है। तो ह्यूमिलिटी लक्षण है, टॉलरेंस परीक्षण है। क्या अपने लिए हम मान सम्मान मांग रहे हैं या दूसरों को दे रहे हैं जब हमें नहीं मिल रहा तब भी? जब हम परीक्षण करते हैं ना, उसको उसका इमिटेशन नहीं हो सकता, लक्षण का इमिटेशन हो सकता है, नकल की जा सकती है लक्षण की। सिर्फ एक शुद्ध भक्त प्रोवोकिंग सिचुएशंस में टिका रहता है। इसीलिए राधानाथ महाराज बोलते हैं, द ग्रेटनेस ऑफ अ पर्सन हैज टू बी एस्टिमेटेड बाय हिज एबिलिटी टू टॉलरेट प्रोवोकिंग सिचुएशंस। ये स्टेटमेंट कितनी बार रिपीट करवाया उन्होंने? क्यों? हम सिर्फ लक्षण पे फोकस करते हैं और उनको उनकी नकल कर लेते हैं, इमिटेट कर लेते हैं। लेकिन जो परीक्षण है, जो टेस्ट है, उसको आप इमिटेट कर नहीं सकते, आपको सोना बनना पड़ेगा। आप दिखा नहीं सकते कि मैं सोना हूं। अगर हमारे साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और हम एजिटेट नहीं हो रहे, एजिटेट नहीं हो रहे, दिखा नहीं रहे, वो अलग बात है। हम शांत हैं, टॉलरेट करके बैठे हैं, नहीं, अंदर से अगर एजिटेशन नहीं हो रही, बुरा नहीं लग रहा, तो इसका मतलब हम थोड़ा एडवांसमेंट कर रहे हैं।
लेकिन अगर हम एजिटेट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा एजिटेशन होगी तो शांत रहने का दिखावा भी नहीं कर पाएंगे, लड़ पड़ेंगे। और एजिटेशन अगर थोड़ी थोड़ी कम है तो शांत रहने का दिखावा कर सकते हैं। लेकिन शांत रह रहे हैं या नहीं रह रहे, अंदर से अगर एजिटेशन हो रही है, इसका मतलब हमारा मन अभी भी शुद्ध नहीं है। कहीं ना कहीं वो द्वेष है, कहीं ना कहीं वो एंजॉइंग मेंटालिटी है, कुछ ना कुछ है। और ये दूर कैसे होगा? जब मन साफ होगा। और मन साफ कैसे होगा? भगवान का नाम लेके। चेतो दर्पण मार्जनम। ये मन का जो दर्पण है, जो जो शीशा है, अगर वो साफ होगा तो मिसअंडरस्टैंडिंग अपने आप कम हो जाएंगी। मिसअंडरस्टैंडिंग होगी भी तो झगड़ा अपने आप कम हो जाएगा। दूसरों की छोटी प्रॉब्लम भी बड़ी दिखाई देंगी कि अरे यहाँ कितना तकलीफ में बेचारा। और अपनी बड़ी प्रॉब्लम भी छोटी दिखाई देगी, अरे ठीक है ना, इसमें क्या बड़ी बात है, ऐसा क्या कर दिया उसने मेरे साथ। थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम थोड़ी है। एक बार एक मिसअंडरस्टैंडिंग मेरी एक बहुत अच्छे से भक्त के साथ हुई थी। हम चैंटिंग कर रहे थे, तो जीवन कृष्ण प्रभु का वीडियो का कुछ तो प्रॉब्लम था। तो उन्होंने चैट में लिखा, प्रभु जी वीडियो चालू नहीं हो रहा है। तो उनका अंग्रेजी थोड़ा उतना अच्छा नहीं है, थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, तो मैंने चैट में लिख दिया, प्रभु जी लीव इट, कंटिन्यू चैंटिंग, छोड़ दो, आप जपा करते रहो, वीडियो के बारे में टेंशन मत लो। उनकी समझ में आया कि मीटिंग छोड़ दो, अगर आपका वीडियो चालू नहीं हो रहा तो मीटिंग छोड़ दो। वो मीटिंग में रहना चाहते थे, भक्तों के साथ जब करना चाहते थे, तो उन्होंने मीटिंग छोड़ दी। मैंने देखा अरे प्रभु जी कहाँ चले गए। तो मुझे लगा कुछ तो मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है मेरे अंदर, कुछ मुझे अंदर से आवाज आ रही थी नहीं ये ठीक नहीं है, कुछ तो गड़बड़ हुई है शायद। मैंने फटाफट उनको फोन किया मीटिंग खत्म होते ही कि प्रभु जी शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आपने तो कुछ बोला नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कुछ तकलीफ हुई है। क्या आपको ऐसा लगा कि मैंने मीटिंग से छोड़ने के लिए, जाने के लिए बोला है? तो फिर वो मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई तो वो जोर जोर से हंसने लगे। उनको लगा मैंने उन्हें मीटिंग से निकाल दिया है। तो अगर वाकई में अभी मेरा जीवन कृष्ण प्रभु के लिए प्रेम है, इसलिए नहीं है क्योंकि मैं उनको प्रेम करता हूँ, क्योंकि वो इसलिए है क्योंकि वो भक्ति ऐसे है, कोई भी उनके संग में आएगा उनको प्रेम हो जाएगा उनसे। तो जब ऐसा कोई आपके सामने आता है जिसके प्रति आपको प्रेम है, तो आप सोचते हैं कि इसको कोई तकलीफ तो नहीं हो रही, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है, ये आराम से तो है, ये खुश तो है। तो जब भी आपको कुछ डाउट आएगा तो आप देखेंगे कि हाँ कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और मन में घृणा आया तो भाड़ में जाने दो, ऐसी फीलिंग आएगी। तो सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स रिजॉल्व हो सकती है अगर हमारा मन और चेतना शुद्ध हो, और वो सिर्फ भगवान का नाम जप करने से आ सकती है। हरे कृष्ण।